हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ तुंगनाथ। फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे 6 बजे, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। अभी तो बस हमने देवप्रयाग भी क्रॉस नहीं करा। फिर हम रुके रास्ते में कुछ खाने पीने, और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे देवप्रयाग। रास्ते में कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। और उसके बाद बस हम देवप्रयाग पहुँचे, और नीचे हम संगम देखते हुए रास्ते से जा रहे थे। इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं श्रीनगर। धारी देवी से क्रॉस होते हुए हम आगे गए। अब हम जा ही रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग कालीमठ चलते हैं, क्योंकि हम वहाँ भी कभी नहीं गए। तो हम लोगों ने अपना रूट चेंज किया, और उसके बाद हम कालीमठ के लिए निकल गए। अब हमें पंडित जी ने बताया कि जब हम यहाँ नीचे कालीमठ तक आए हैं तो इसके ऊपर भी एक मंदिर है, वो भैरव का है शायद। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो हमें रास्ता मिल नहीं रहा था कि हमें जाना कहाँ से है। तो अभी हम वही ढूंढ रहे थे। यहाँ पीछे बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे, और ये मंदिर पीछे है मेरे, और मंदिर से आते हुए ये नीचे पानी का एक झरना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी रुके काफ़ी देर तक। मतलब बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का। और अब इसके बाद हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। तो अब हम लोग आ चुके थे ओमकारेश्वर। यहाँ सामने पे ही मंदिर है, और ओमकारेश्वर वैसे ऊखीमठ में पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से कालीमठ से सीधा ऊखीमठ आए, और ऊखीमठ से अब हम लोग यहाँ ऊपर आ गए थे ओमकारेश्वर। अब मंदिर के अंदर तो हम शूट कर नहीं सकते थे, तो मंदिर के बगल में भी एक मंदिर था, तो ये उसके अंदर का है। मतलब मैंने वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे लिया नहीं, कम कम ही वीडियो बनाया, क्योंकि मंदिरों में वैसे भी अलाउड नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता वीडियो बनाना। तो मैंने बहुत कम कम लिया मंदिर के अंदर का। ये मंदिर का बैक साइड का व्यू है, और यहाँ पे काफ़ी रूम्स वगैरह भी थे। मतलब अगर कोई रुकना चाहता है तो शायद वो यहाँ रुक भी सकता है, मतलब स्टे वगैरह के लिए। और ये मंदिर के पीछे का, और मैं दिखा रही थी थोड़ा कि नीचे कैसा है बैक साइड में। तो नॉर्मल रास्ता ही है। और बस अब हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे, और मंदिर से बाहर आने के बाद अब हम सोच रहे थे कि अब हम अगर वहाँ तुंगनाथ जाते तो हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो बस अब हम लोग बाहर निकले, और ये मंदिर के फ्रंट का व्यू है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यहाँ से पीछे पूरा दिखता है, ये पूरा ऊखीमठ है। अब हम लोग आ चुके थे जहाँ हमें स्टे करना था, तो यहाँ हमने स्टे किया, और काफ़ी टेंट्स हो रहे थे, और इतना सुंदर था यहाँ का व्यू। वैसे ही बारिश का पूरा मौसम हो रखा था, और बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का। नदी सी आ रही थी, पानी आ रहा है, और बरसात हो रही है, और इतने प्यारे प्यारे टेंट्स थे। यहाँ जहाँ हम रुके थे ये चोपता वैली है, और बस यहाँ एक प्रॉब्लम है जो कि नेटवर्क की है। यहाँ आपको नेटवर्क कहीं भी नहीं मिलेंगे, यहाँ नेटवर्क है ही नहीं। तो जस्ट हम जहाँ रुके हुए थे, जहाँ हमने स्टे किया, तो यही वाईफाई फ्री था, और साथ में मील्स भी। आज है हमारा दूसरा दिन, और हम लोग आ चुके हैं तुंगनाथ के गेट के बिल्कुल नीचे। और यहाँ से हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। तो जहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया उससे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे काफ़ी घोड़े वगैरह खड़े थे, तो काफ़ी लोग इनमें भी जाते हैं, क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है। स्टार्टिंग में तो हमें यही लगा कि बहुत छोटा है, 3-4 किलोमीटर ही तो है, बट ये सिर्फ कहने की बात थी कि 3-4 किलोमीटर है। जब हम ऊपर गए तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और थैंक गॉड हम लोगों ने पहले ही रेनकोट ले लिया था। और वेदर कुछ ऐसा हो गया था कि आगे का हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल कोरा कोरा वाइट वाइट हो गया था। तो अब हम लोग निकल चुके थे ट्रैकिंग के लिए, और रास्ते में मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही थी ब्लॉग के लिए स्पेशली। बट बहुत मुश्किल था अपना फ़ोन बाहर निकालना, क्योंकि बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यहाँ बीच बीच में कुछ दुकानें भी थी जहाँ पे बस मैगी, चाय और कॉफ़ी यही सब मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ मिलता नहीं है। तो और बीच बीच में नींबू पानी, खीरा, ये सब मिलेगा आपको। और बट दुकानें ज़्यादा भी नहीं थी, दुकानें ऊपर ही जाके थी सारी। तो बीच बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा नींबू पानी और खीरे वगैरह खाए।
अब हम अपना आधा रास्ता पार कर चुके थे और अभी भी बहुत ज़्यादा बचा था, क्योंकि ऊपर से जितने भी लोग आ रहे थे सब यही कह रहे थे कि बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रास्ता बचा हुआ था। और सिर्फ ये कहने को लगता है कि ये 4 किलोमीटर है, कोई कह रहा 3.5 है, कोई कह रहा 4 है, कोई कह रहा 4.5 है। तो लेकिन जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। रास्ते में हमें बहुत बार रेस्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था, तो काफ़ी लोग यहाँ पे भी जा रहे थे। हमने सोचा कि पहले हम ऊपर से आ जाते हैं तुंगनाथ से, उसके बाद आते हुए हम यहाँ भी दर्शन कर लेंगे। और अब हम मंदिर बस पहुँचने ही वाले थे कि मौसम दोबारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया था, ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने एक शॉर्टकट लिया डायरेक्ट ऊपर मंदिर, जहाँ मंदिर था। इस शॉर्टकट से, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शॉर्टकट डायरेक्ट मंदिर वाला ही है। इससे हम डायरेक्ट मंदिर के गेट के नीचे पहुँच गए थे। अब हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। तो जब हम लोग प्रसाद ले रहे थे तो ऑलरेडी 1 बज चुके थे, और यहाँ 1 से 2 मंदिर में पूजा होती है, जिस वजह से मंदिर के गेट दोबारा बंद हो जाते हैं और फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो हमने प्रसाद वगैरह लिया और 2 बजे हम लाइन में लगे। 2 बजे लाइन में लगने के बाद 3:30 बजे हमारा नंबर आया और सुबह के निकले हुए हम, और 3:30 बजे यहाँ से फ्री हुए। अब इसके बाद हमने यहाँ दर्शन वगैरह करे पूरे, और उसके बाद हम लोग गए नीचे। नीचे जाने में हमें पूरे 6 बज चुके थे, और 6:30 तक फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, और उसके बाद हमने रूम्स वगैरह लिए। और इस बारी रूम हमने लिया था ऊखीमठ में। और उसके बाद सुबह हम लोग घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में रुद्रप्रयाग का संगम हमें दिखाई दिया, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। और उसके बाद बस मेरा ये वाला व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।